हिंदुस्तान में इस वक्त 3 वायरस का एक साथ ट्रिपल अटैक हुआ है। बच्चे चांदीपुरा वायरस का शिकार हो रहे हैं। जीका और निपाह वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। मुल्क के अलग अलग रियासतों में तीनों वायरस अपने पैर फैला रहे हैं और लोग इनके शिकार हो रहे हैं। तीनों वायरस भले ही पुराने हैं, लेकिन जिस हिसाब से इनके केस आ रहे हैं, ऐसा पहले कम ही देखा गया है। इन वायरसों की चपेट में आने से लोगों की मौत भी हो रही है। गुजरात में चांदीपुरा वायरस से 27 लोगों की मौत हो गई है, तो केरल में निपाह वायरस की चपेट में आने से 14 साल के लड़के की मौत हो गई, जबकि महाराष्ट्र में जीका वायरस के 28 मामले मिले हैं। 3 रियासतों में 3 अलग अलग वायरस के अटैक से मरकजी हेल्थ एजेंसियां एक्शन में आ गई हैं। एक्सपर्ट ने लोगों को अलर्ट रहते हुए अपने सेहत की देखभाल करने की सलाह दी है। वायरसेस के इन मामलों के चलते आने वाले दिनों में एक बड़ा खतरा नजर आ रहा है। तो जीका वायरस, निपाह वायरस और चांदीपुरा वायरस के चलते तमाम लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं और ये काफी खतरनाक भी साबित हो सकता है। तो बहुत अहम है कि आप इसके सिम्टम्स को समझें और जल्द से जल्द इसका इलाज कराया जा सके, क्योंकि इस तरह के मामले एक बार फिर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं हमें खुद ही एहतियाती कदम उठाने होंगे ताकि इस तरह के वायरस से बचा जा सके। लोगों को हिदायत देनी होगी और साथ ही साथ जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं उन्हें भी यहाँ बढ़ाया जाना बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि इस तरह का वायरस अगर और ज्यादा फैल गया तो आने वाले दिनों में हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। और चांदीपुरा वायरस, निपाह वायरस और जीका वायरस की हम बात कर रहे हैं। ऐसे में अगर शुरुआती दिनों में ही इसके सिम्टम्स को भांप लिया जाए तो इससे बचा भी जा सकता है। तो सबसे अहम है यहाँ पे आपको खुद ही सतर्क रहना है, खुद ही अहम कदम उठाने हैं ताकि इस तरह का वायरस जो है आप उसकी चपेट में ना आ पाए। और अक्सर हम देखते हैं कि छोटे बच्चे इसकी चपेट में आ जाते हैं। ऐसे में बच्चों को भी हिदायत देनी चाहिए और उन्हें भी सेफली रखा जाना चाहिए। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर नरेश चावला जी जुड़ गए हैं, जो कि हैं हमारे बीपी दिल्ली मेडिकल काउंसिल के, और डॉक्टर स्वाति महेश्वरी जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो कि इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। आप दोनों का ही बहुत इस्तकबाल है हमारे खास शो में। सबसे पहले डॉक्टर नरेश चावला जी, आपके पास आना चाहूंगी मैं यहाँ पर। डॉक्टर नरेश, तो जीका वायरस, निपाह वायरस और चांदीपुरा वायरस की हम यहाँ बात कर रहे हैं, कितना खतरनाक ये साबित हो सकता है और क्या कुछ हमें करना चाहिए इससे बचने के लिए? देखिए, पहले तो निपाह वायरस मैं कहूंगा वो अभी तक लार्जली केरला में लिमिटेड रहा है। वो उन लोगों में है थोड़ा सा जो वाइल्ड लाइफ से कनेक्टेड हैं, जो केव्स में घुस रहे होते हैं वगैरह वगैरह। तो बाकायदा जो केरला गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी कर दी है, लोग वहाँ पैट्स में यानी कि जो चमगादड़ों के आसपास लोग रहते हैं या उनको खेलते हैं या उनके किसी वाइल्ड लाइफ में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए है। तो एडवाइजरी स्पष्ट है। देखिए, कोई उम्मीद करे कि दिल्ली में ऐसा हो जाएगा या मुंबई में हो जाएगा तो वो तभी होगा जब वहां का कोई आदमी इधर ट्रेवल कर रहा होगा। तो पर से ऐसा कोई बहुत ज्यादा डरने की उन लोगों को तो जरूरत नहीं है। जहां तक नेपाल की बात है, नेपाल ऑलमोस्ट 2018 में भी हुए थे, 19 फिर 20 फिर 21 फिर 23 और 24। अभी तक एक ही बच्चा निकला है। तो आई थिंक टिल नाउ नेपाल से बहुत ज्यादा डरने की ऐसी बहुत जरूरत नहीं है। चांदीपुरा इज ए कंपेरेटिवली न्यूअर वायरस, जो कि खास गुजरात के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में केसेस हुए हैं और डेथ्स कुछ ज्यादा हुई हैं। पर्टिकुलरली बच्चों में ही होता है। और आज तक मतलब जैसे कि आप रिपोर्ट कर रही थी कि 27 डेथ्स या कुछ डेथ्स हो चुकी हैं, बल्कि सोचने का समय ही नहीं मिलता। ऑल दीज वायरसेस आर वेरी फल्मिनेंट। फल्मिनेंट मींस कि इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि होते होते हालत बिगड़ जाती है। तो जो वहां के लोग हैं उनको जानना जरूरी है कि पेशेंट में क्या होगा। तेज बुखार होगा, एकदम तेज उल्टियां, चक्कर, घबराहट, एकदम सांस का फूलना। और इनमें चांदीपुरा में तो एकदम सुना गया है कि एकदम बेहोशी आना शुरू हो जाती है और 1.5-2 दिन में तो समापन समारोह भी हो जाता है। दैट मीन्स कि इट इज टू फास्ट। तो लोगों को ये जागरूक करना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा बहुत जरूरी है कि भाई जो भी ऐसा कोई सिम्टम्स आए तो फटाफट, यानी कि अपने कोई देसी ट्रीटमेंट ट्राई कर रहे हैं, द पेशेंट शुड रश टू द स्पेशलाइज्ड सेंटर जहां